स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल द नौकरी एक्सप्रेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर से लाए हैं एक बड़ा सा सेशन जिसमें क्वेश्चन और आंसर होगा, जो कि लूसेंट्स जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी से संबंधित होगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं? तो इसको बोला जाता है उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1905 के बाद जो है क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले से सवाल पे। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बंबई में, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसका जो है पहले होना था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ पे? बंबई में हुआ था। पूना में क्यों नहीं हुआ? तो प्लेग फैलने के कारण नहीं हुआ। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी बताए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के लिए यहीं पे हुआ था प्रथम अधिवेशन, और कांग्रेस का स्थापना हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो क्या था उनका? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, या फिर सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, या फिर संवैधानिक आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? तो पहला बैठक कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, पहला इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर हुआ करता था 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ 1904। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस अधिकारी थे। अभी यही जो है यूपीएससी, अभी जो होता है ना यूपीएससी से आईएएस जो चुना जाता है, तो उस समय आईसीएस चुना जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग का संस्थापक पूछा है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। एओ ह्यूम के नाम से इनको जानते हैं। संस्थापक अगर पूछा जाए तो एओ ह्यूम। ठीक है, और पहला अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वोमेश चंद्र बनर्जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह है एओ ह्यूम जाना जाता है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। एओ ह्यूम को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? निर्वाचित हुआ था, तो निर्वाचित हुए थे दादा भाई नौरोजी। कहां से? फिंसबरी से चुनाव लड़े थे, लेबर पार्टी से। ठीक है, लेबर पार्टी से चुनाव लड़े थे फिंसबरी से, फिंसबरी जगह का नाम है, वहीं से चुनाव लड़े थे, लड़े भी थे और जीते भी थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कौन सा किताब लिखा है? अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग किताब का नाम जो है याद कर लीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था, क्यों? तो हम लोग अभी इसको पे चर्चा किए हैं, क्योंकि वहां पे प्लेग फैल गया था, इस वजह से वहां से स्थानांतरित करके बंबई में कर लिया गया था। तब बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। नहीं, गलत बात है। बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एवो ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। नहीं, प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में
सहायक नहीं। पूना में हैजा, यही तो है, पूना में क्या फैल गया था, हैजा फैल गया था। इसके कारण जो है क्या हो गया था, वहां से स्थानांतरित करके बंबई लाया गया था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन दिया गया है, आप लोग को विचार करना है, विचार करिए। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बात है। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की है, तो ये तो नहीं है भैया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ये सारे ठीक है। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, एवं भारतीय अतीत का पुनर्जन्म। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तो तात्कालिक कारण था 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ये है कि नहीं है, तो भैया ये वाला नहीं है। 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी नहीं है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में आ गया था। ठीक है, संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में आ गया था, तो ये भी नहीं है। 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1800, सॉरी नहीं नहीं, ये नहीं होगा उसका उत्तर। इसका उत्तर होगा आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये कौन था भाई, ये था हमारा लिट्टन। लिट्टन था जो हमारा जो है असंतोष को बढ़ावा दिया था। असंतोष को बढ़ावा क्यों दिया भाई, विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ावा दिया कौन, लिट्टन ने दिया। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा सिक्योरिटी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1878 में। 1878 में सिविल सेवा परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। लिट्टन बहुत बदमाश आदमी था, इसलिए किया था ताकि भारतीय पास ही ना हो, एक भी भारतीय पास ना हो इसमें। अगला सवाल पे चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के कार्यकाल में उभरा था। अगला सवाल पे चलते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक, भारत इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ये तो क्वेश्चन गणेश अगरकर दादा भाई नौरोजी किए हैं इसमें से। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हैं। कितना बार किए हैं, 3 बार किए हैं, ये 3 बार किए हैं दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। मतलब नरम दल में से कौन नहीं है। ये सब तो नरम दल, बाल गंगाधर, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल वाले हैं, ठीक है, नरम दलीय नहीं है। बाकी बाकी कौन क्या है, नरमदलीय नेताओं में से नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेताओं के तौर पर नहीं जाना। ठीक है, नरमदलीय नहीं जाना जाता है तो गरम दलीय जाना जाता है। ठीक है, तो यही तो आंसर होगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। नरमपंथी कौन नहीं थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक तो गरमपंथी थे। ठीक है, गरमपंथी थे बाल गंगाधर तिलक। ये लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनको बोला जाता है लाल बाल पाल, ये सब गरमपंथी थे, मतलब गरम दल के नेता थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक अगर क्या थे वे, मतलब ये नहीं पूछा कौन थे, क्या थे। तो क्या थे भाई, ये थे
असैनिक सेवक, ठीक है, या फिर नहीं नहीं सॉरी सॉरी सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी क्या थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, या फिर दोनों ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र से थे, या फिर पंजाब से थे, तो ये शहरी क्षेत्र से थे, ठीक है, शहरी क्षेत्र से थे। आगे बढ़ते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, बंगाल का विभाजन कौन करेगा भाई, बंगाल का विभाजन करेगा लॉर्ड कौन, लॉर्ड कर्जन करेगा, लॉर्ड कर्जन करेगा बंगाल का विभाजन, कब करेगा, तो 1905 में करेगा विभाजन। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, मतलब कि सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना, ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना है भाई, सबसे पहले बना है बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद बना है इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद बना है इंडियन लीग, उसके बाद बना है मद्रास महाजन सभा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला नंबर पर, उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा नंबर पर, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा नंबर पर, नहीं सॉरी तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा चौथा नंबर पे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल पे हम लोग चढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था इसमें से बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो लड़ने वाली बात हो रही है, तो लड़ने वाली बात दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था और जीता भी था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं, ठीक है, तो ये किसका कथन है भाई, ये किसका कथन है, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो इसमें से जो है कौन उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी हमारे पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद अगला सवाल 36 नंबर सवाल क्या है, 36 नंबर सवाल है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई है 1837 में, 1837 में हुआ है, ये लोक संघ लगा दिया, इससे कंफ्यूजन बढ़ गया, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई है 1837 में। उसके बाद अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था जमींदारों के कल्याण के लिए। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, लैंड होल्डर मतलब लैंड जिसके पास लैंड का जो होल्डर है, मालिक है जो, तो जमींदार था मालिक उस समय। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 38 नंबर सवाल क्या है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी, तो ये किए थे लंदन में, कहाँ पे किए थे, लंदन में किए थे, क्या किए थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना किए थे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, 39 नंबर सवाल कहाँ गया, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो गलत बात है, कहां पे हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कौन किए थे भाई, दादा भाई नौरोजी किए थे, सही बात है, सही बात है क्या, दूसरा अधिवेशन में बिल्कुल सही बात है, क्यों सही बात नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी किए थे। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये सही है कि नहीं सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? किसने मांग की? ये मांग की है द डक्कन एसोसिएशन, डेक्कन एसोसिएशन के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? किसको बर्खास्त किया गया था? तो ये बर्खास्त किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। वो आईसीएस की परीक्षा पास कर गए थे। अगला सवाल, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर थे लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, इसको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 सही है। पूना सार्वजनिक सभा 1876 सही है। और इंडियन एसोसिएशन 1876 सही है। तो इस सब के सब सही। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया ए, ई वाला आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 45 नंबर क्या है? 45 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलाने करना है, करो में दोनों में मिलाने करना है। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर इस तरह का सवाल मिले तो नोट करते जाना है ताकि याद रहे। कॉपी में नोट रहेगा तो याद होगा, ऐसे नोट नहीं रहेगा, ऐसे नोट करते करते ही आधा याद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ठीक है, तो क्या नाम था कांग्रेस के पूर्व, मतलब आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले कौन सा पार्टी था जो कांग्रेस के नाम से जाना गया बाद में? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का नाम ही बाद में कांग्रेस पड़ा, उसी नाम से फिर कांग्रेस बन गया। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने पहली बार जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए शुरुआत किया था। यहीं से शुरुआत हुआ। अगला सवाल पे हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था 1883 में, 1883 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, 49 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये विलय हुआ 1886। होना तो चाहिए लेकिन 85, क्योंकि 85 में ही संस्था स्थापना हुआ है। इसका उत्तर होगा 1800, मेरे हिसाब से तो 85 होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत कौन क्या बोला? ठीक है, और प्रतिपादक रहस्यमय उद्गम, कांग्रेस के बारे में बोला रहस्यमय उद्गम, कि कौन बोला? कौन बोला भाई? तो पट्टाभी सीताराम मैया। थियोसोफिकल सॉरी थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट। डफरीन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू सी बनर्जी। और सुरक्षा कपाट सेफ्टी वॉल्व लाला लाजपत राय। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल हमारा ये है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लिखा गया है पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट का लिखा हुआ है। इंडिया टुडे, आरपी दत्त। और 1857 कौन लिखे हैं? एसएन सेन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो थे 72 लोग। 72 लोग भाग लिए थे। कहां पर हुआ था? हुआ था बंबई में। ठीक है, कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था। कहां कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर। 53 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? ठीक है, तो 2 बार की करने वाले कौन है? वेडरबर्न। दो बार किए हैं वेडरबर्न। ठीक है, इसमें से और भी लोग किए हैं, लेकिन वेडरबर्न इसमें से अगर ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो वेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला सवाल। ऐसे विदेशी कहा जाएगा तब हो सकता है, विदेशी के रूप में वेडरबर्न ने 2 बार किया। अगला सवाल, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नया कर रहा है? किसके द्वारा कहा गया है ये? तो ये कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 55 नंबर। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये था डफरीन। डफरीन का कहना था ये। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा कितना नंबर होगा? 56 नंबर। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये किसका कहना है? ये कहना है एल्गिन के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था ये चरित्र संदिग्ध चरित्र के लोगों की संस्था है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो कांग्रेस के विरोधी वाले कौन होंगे इसमें से? कांग्रेस के विरोधी वाले हैं सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मानक जी पेटिट। अगला सवाल है 58 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या होगा? 58 नंबर। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, तो क्या क्या थे? उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन क्या क्या थे? तो ये था भाई प्रार्थना, याचना और विरोध। लड़ाई झगड़ा नहीं, उदारवादी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी थी? तो कौन देगा भाई? तो उग्रवादी देगा। उग्रवादी उदारवादी से कहता भाई सब खाली भीख मांगने वाला, याचना करने वाला और ये सब करने वाला लोग है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? तो स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किया था स्वशासन की मांग। अगला सवाल, सवाल नंबर 61 होगा हम लोग का। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 62 नंबर। 62 नंबर सवाल क्या है? किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल 63 नंबर है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये किसका कथन है? ये कथन था लैंसडाउन का, लॉर्ड सॉरी एल्गिन का। किसका था? एल्गिन का कथन था ये। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कमोबेश
जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये किसका कथन था? ये कथन था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का कथन था ये। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 64 के बाद 65 नंबर। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगा? तो ये किनका कहना था? ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का कहना था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? किसके गिरफ्तारी के बाद 1897 में एक नया मोड़ आया था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखक में की? तो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड ये किताब है, किसका किताब है? ये किताब है हमारा अरविंद घोष का। अरविंद घोष का किताब कौन सा है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। इसी में क्या कहे थे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की है इसमें, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में किए। 1905 में किए। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 69 नंबर सवाल बहुत जल्दी हो गया। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। लॉर्ड कर्जन का औरंगजेब से तुलना कौन किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल क्या है? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा? निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये सवाल हम लोग जो है पहले भी कर चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डफरीन। डफरीन, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई आरपी दत्त। तो हम लोग 72 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होगा और अगला सेशन हमारा जो है लूसेंट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे आएगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने वाले हैं वो सेशन को लाइक करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।